हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एस ब्लॉक का एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। सफलता के लिए अपनी कमी को पहचानो और उस पर कड़ी मेहनत करो, उसे दबाओ नहीं। दोस्त, यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपकी क्या कमी है, पिछले बार क्या आप मिस्टेक किए थे, उस मिस्टेक का आप एनालिसिस कीजिए। आप अपनी कमी को पहचानिए और उस पर कड़ी मेहनत कीजिए उसे दूर करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में धूम मचाते हैं। तो चलिए अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। द एस ब्लॉक एलिमेंट को दो वर्ग में फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में बांटा गया था। फर्स्ट ए के तत्व को अल्काली मेटल कहेंगे और सेकेंड ए के तत्व को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फर्स्ट ए के तत्व में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम आएगा। सेकेंड ए के तत्व में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आती थी। ये सब बात पढ़ लिए थे। फ्रेंशियम जो होता था वो क्या है, रेडियो एक्टिव था। इसका लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होता है कितना, 21 मीटर होता है। बेरिलियम रेयर होता है और रेडियम रेयरेस्ट होता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप जाने थे। डायगोनल रिलेशनशिप फर्स्ट ए के तत्व सेकेंड ए के तत्व के साथ क्या करती है, कुछ सिमिलरिटी दिखाती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। किसके कारण होता है, आयनिक साइज एंड चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो क्या होता है, जब सिमिलर होता है तो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप फर्स्ट के तत्व को अल्काली मेटल कहेंगे। इसको याद करने का ट्रिक था, हेलिना करे रब से फरियाद। सेकेंड के तत्व को याद करने का ट्रिक था, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर बाप राज। ये सब बातें पढ़ लिए थे। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फर्स्ट के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस टेबल में दिया गया है। 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल में जाएगी, इसलिए एस ब्लॉक का इसको तत्व कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। फिर पढ़े थे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, उसका ट्रेंड भी देखे थे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का, एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होता है, मोनोवैलेंट इज सिमिलर टू पेरेंट। देखिए मोनोवैलेंट जो आयन होता है, मोनोवैलेंट आयन जो होता है वो मोनोवैलेंट आयन अपने पेरेंट आयन से छोटा होता है, ये बात भी बताए थे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्काली मेटल इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बढ़ती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोग देखेंगे अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लिथियम टू सोडियम क्या करती है, डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी बातें हम लोग जान लिए थे। फिर हाइड्राइजेशन एंथैल्पी भी जान लिए थे। हाइड्राइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये इंक्रीज करती हैं, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। जब आयनिक साइज बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कौन, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी। सबसे ज़्यादा हाइड्राइजेशन एंथैल्पी किसका होता है दोस्त, लिथियम का, फिर उसके बाद सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। ये बात पढ़ लिए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। ये सभी क्या होता है, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल होता है। डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अल्काली मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पार्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है, जो कलर यहाँ पे दिया गया है। लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का और सीजियम का। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से जाने थे। फिर ये टेबल बोले थे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अभी ऊपर जो भी पढ़े उसका समराइज फॉर्म में है। जैसे एटॉमिक नंबर है का ट्रेंड है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम का है। क्या है दोस्त, टॉप टू बॉटम। पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर क्या पोटासियम, फिर रुबिडियम, तुम ही लोग बोलो, फिर सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये टॉप टू बॉटम ट्रेंड है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या क्या वेरी करेगी, जैसे एटॉमिक नंबर किस तरह से वेरी करती है, एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड अकरेंस इन लिथोस्फीयर, ये सब बातें पढ़ लिए थे। फिर स्टार्ट किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये हाई अल्काली मेटल और हाई रिएक्टिव। क्यों अल्काली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, इसी के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, एयर से जब रिएक्शन करेगा तो किसका, लिथियम जब एयर से रिएक्शन करेगा तो लिथियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। उसके बाद देखिए जब सोडियम रिएक्शन करेगा तो सोडियम पेरोक्साइड का निर्माण कर लेगा। और कुछ तत्व जो जैसे पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। लिथियम एक्सेप्शनली बिहेवियर रखती है, क्यों, क्योंकि लिथियम एक्सेप्शनली बिहेवियर रखती है, क्यों का बात हो इससे पहले हम लोग जान लिए थे। और ये क्या करती है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड का निर्माण करती है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। वाटर के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। लिथियम मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। और सोडियम का क्या होता है, लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या होता है, ये आल्सो ये रिएक्ट करती है किससे, प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर में कौन आ गया, अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड एल्कलाइन आएगी। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं। सभी मेटल किस पे, 673 केल्विन पे, जबकि लिथियम 273 केल्विन पे क्या करती है, रिएक्शन करके हाइड्राइड का निर्माण कर लेती है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया था। आज के क्लास में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो चलिए एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को समझते हैं, क्योंकि यदि आपको नीट में खास करके इनऑर्गेनिक में 100 परसेंटाइल मार्क लाना है तो एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को ऐसे पढ़ना है जैसे मानो कि प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन और उसका आंसर उसी में दिया गया है। चलिए रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन आएगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने का ट्रिक है, फिर कर बाहर आई आंटी, फिर कर बाहर आई आंटी, ये हैलोजन है। अल्काली मेटल रेडियली रिएक्ट वेरियसली विथ हैलोजन। अल्काली मेटल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके साथ, हैलोजन के साथ, टू फॉर्म आयनिक हैलाइड। और किसका निर्माण कर लेगी, आयनिक हैलाइड का निर्माण कर लेगी। अर्थात जब अल्काली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो फास्ट रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा दोस्त, किसका निर्माण होगा, तुमसे पूछ रहे हैं, हाँ तुमको ही कह रहे हैं, बताओ किसका निर्माण होगा, आयनिक हैलाइड का। लेकिन जानते हो दोस्त, जैसे क्लासरूम में एक बच्चा एक्सेप्शन है ना, बदमाशी करते रहता है लेकिन पढ़ने में भी तेज है, ठीक वैसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी खास करके इनऑर्गेनिक में भी ढेर सारा एक्सेप्शन मिलेगा। लिथियम हैलाइड आर समवाट कोवैलेंट, जबकि लिथियम का हैलाइड क्या होता है, कोवैलेंट होता है। बताए थे ना, छोटका भाई है लिथियम, छोटका बहन है लिथियम, ये बहुत ज़्यादा दुलारू तो होगा ही, आपके ही घर में देखिएगा जो छोटा होता है वो बहुत ज़्यादा दुलारू होता है। तो इस अल्काली मेटल में एस ब्लॉक के अल्काली मेटल में लिथियम छोटा होता है, इसलिए ये हमेशा क्या करती है, एक्सेप्शन दिखाती है। सब आयनिक हैलाइड का निर्माण करेगा, ये कोवैलेंट हैलाइड का निर्माण करेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ लिथियम आयन। ये क्यों होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों दिखाती है, तो बोलेंगे इसका पोलराइजेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लिथियम आयन का पोलराइजेशन कैपेसिटी दोस्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करती है। द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायंस बाय द केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के द्वारा एनायन से, देखिए डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, अरे एनायन मान लीजिए ये एनायन है, ठीक है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लाउड को क्या किया जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। किसके थ्रू दोस्त तोड़ेंगे, तो बोलेंगे केटायन के थ्रू क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। और ये पोलराइजेशन का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है, अल्काली मेटल में, लिथियम के पास, इसलिए कोवैलेंट को बॉन्ड बनवाती है। लिथियम आयंस इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्राउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड। लिथियम आयन का स्मॉल साइज होती है और बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी होता है डिस्टॉर्ट
इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड नेगेटिव हैलाइड, नेगेटिव हैलाइड के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट करने का सबसे ज़्यादा पावर किस में होता है दोस्त, लिथियम में होता है। तब में देखते होंगे छोटका भाई जो होता है किसी को जाकर लपड़ थप्पड़ दे देता, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन, उसके मम्मी पापा उसके साथ हमेशा रहेगा। ऐसे ही क्या लिथियम, लिथियम को सब चीज़ पता है, उसको पता है कि क्या इसका साइज बहुत छोटा है। जब साइज छोटा होगा तो सब उसको दिखते हैं ना, जब बड़े या छोटे में लड़ाई होता है तो कहता है छोट समझ के इसको माफ़ कर दो। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस एनायंस विथ लार्जर साइज कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड, एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। एनायन नेगेटिव चार्ज का साइज लार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव की अपेक्षा। ये बात भी समझ लीजिए। तो देखो साइज का अगर मेजरमेंट किया जाएगा, अगर साइज का तो किसका ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव का कम होगा और नेगेटिव का ज़्यादा होगा। मतलब केटायन का कम और एनायन का ज़्यादा होगा साइज, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सिंस एनायन विथ लार्ज साइज कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड अमंग द हैलाइड, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर। सवाल पूछेगा, सवाल यहाँ से पूछ देगा आपसे कि लिथियम आयोडाइड जो होता है कैसा होता है, तो बोलेंगे मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर, नेचर में मोस्ट कोवैलेंट होता है। अब बाकी सबका हैलाइड क्या होता है, आयनिक होता है। बाकी सबका हैलाइड क्या होता है, आयनिक होता है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल में सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबका हैलाइड क्या होता है, तो बोलेंगे आयनिक होता है। जबकि लिथियम का हैलाइड क्या होता है, कोवैलेंट होता है। क्यों होता है कोवैलेंट, क्योंकि इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की पावर इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करती है, कोवैलेंट नेचर का होती है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। अगला लाइन पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। अरे रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़े हैं ना, वैसे रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन पढ़े होंगे। द अल्काली मेटल आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम बीइंग द मोस्ट, लिथियम बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर का कौन होता है, लिथियम होती है। तो अल्काली मेटल जो होता है दोस्त, अल्काली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अल्काली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन होता है, अल्काली मेटल में लिथियम होता है। एंड सोडियम हैज़ लीस्ट पावरफुल, जबकि सोडियम क्या होता है, लीस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सवाल पूछेगा कि अल्काली मेटल स्ट्रॉन्ग या वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या बताइएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अल्काली मेटल में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो लिथियम होगा। और सबसे कम कौन होगा, तो बोलेंगे सोडियम होगा। लीस्ट पावरफुल कौन होगा, सोडियम। एंड हाईली पावरफुल कौन होगा, लिथियम होगा। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज, जितना भी चेंज होता है, जितना प्रकार का चेंज होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू क्या करते हैं, मापते हैं। किसके, रिड्यूसिंग पावर को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू मापते हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी, जब सॉलिड किस में बदल जाती है, गैस में। जब सॉलिड किस में बदलेगी, गैस में, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। जब गैस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके और केटायन का निर्माण, जैसे M एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और M+ का निर्माण करेगा, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे दोस्त, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब M+ जो गैस होता है H2O के साथ रिएक्शन करेगी तो M+ एक्वस का निर्माण करेगी, जिसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन्स लिथियम हैज हाईएस्ट हाइड्राइजेशन एंथैल्पी। देखिए लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसका हाईएस्ट हाइड्राइजेशन एंथैल्पी होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है, आयन का साइज बहुत ही छोटा होता है। विच अकाउंट फॉर द हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एंड इट हाई रिड्यूसिंग पावर। सब चीज़ इसमें हाई होगा, सब चीज़ क्या होगा, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी भी हाई होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव वैल्यू होगा, हाई नेगेटिव वैल्यू होगा और हाई रिड्यूसिंग पावर होगा। किसका, लिथियम का। एक सवाल है एनसीईआरटी में और यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है। इस टाइप का सवाल नीट में पूछा ही जा चुका, आप देख लेना प्रीवियस उल्टा करके, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में कितना है,
प्लस 136, 4 O2 से I2 से I माइनस में कहते हैं प्लस 153, प्लस 53 0.53, ठीक है। और Ag प्लस से Ag में जाएगी तो 0.79, Na प्लस से Na में जाएगी तो माइनस 0.271, -2.71। और लिथियम क्या होता है, लिथियम Li प्लस से Li में जाएगी तो -3.04। चलो इसको एक बार फिर से समझते हैं। लिथियम का कितना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.36, ठीक है। आयोडीन का कितना है तो बोलेंगे 0.53। सिल्वर का कितना है, सिल्वर का कितना है दोस्त 0.79। और सोडियम का कितना है, सोडियम का कितना है तो बोलेंगे -2.71। और लिथियम का कितना है तो -3.40। इसको कहता है अरेंज कीजिए आयनिक स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के क्रम में इसको क्या कीजिए अरेंज कीजिए। तो देखिए दोस्त, जिसका ई माइनस वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। फिर से समझिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। जिसका ई नॉट वैल्यू जितना कम होगा, ई नॉट वैल्यू जितना कम होगा, ई माइनस वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम किसका, लिथियम का, तो सबसे कम लिथियम तो लिथियम होगा। उसके बाद किसका है तो सोडियम का, तो सोडियम होगा। फिर उसके बाद किसका है दोस्त, आयोडीन का, फिर Ag का, फिर Cl माइनस का। तो ये आपसे उम्मीद करते बन गया होगा। सिंपल याद रखना, जिसका ई माइनस सबसे कम उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फिर से बोलो, सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, जिसका ई माइनस सबसे कम, ई माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब अगला पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। द अल्कालीज मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू सोल्यूशन। जब अल्काली मेटल को किस में डालेंगे, लिक्विड अमोनिया में, तो क्या देती है, डीप ब्लू सोल्यूशन देगी। सवाल पूछेगा अल्काली मेटल को किस में डालेंगे तो डीप ब्लू सोल्यूशन देगा, क्या बताइएगा, लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तब। विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, जो क्या होता है कंडक्टिंग, कंडक्टर होगा या नॉन कंडक्टर या सुपर कंडक्टर, तो बोलेंगे कंडक्टर होगा। डीप ब्लू सोल्यूशन का निर्माण होगा कब, जब अल्काली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, M जब रिएक्शन करेगी X + Y × NH3 के साथ, तो M NH3X के पावर प्लस पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन इंटू NH3Y के पावर नेगेटिव आयन बन जाएगा। देखिए NH3X × M, NH3X × में M, मतलब ये सब आपस में रिएक्शन करके, ये सब आपस में रिएक्शन करके इसका निर्माण कर लेगा, ठीक है। M NH3 × में X, M NH3 × X पॉजिटिव आयन नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं दोस्त, मिटा देते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पर, फिर से इलेक्ट्रॉन फिर NH3Y का, जैसे हॉल टू आस लिखते हैं तो वैसे आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन NH3Y नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का निर्माण कर लेगा। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ब्लू कलर किसके कारण होती है सोल्यूशन का, डीप ब्लू कलर किसके कारण होगा, तो बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। विच अब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड दस इम्पार्टेड ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या करती है, विजिबल रीजन को क्या करती है, एनर्जी को ट्रैपेट करती है, एब्जॉर्ब करती है। विजिबल रीजन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और किसका निर्माण कर लेगा, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा। कौन, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होती है। क्यों, क्योंकि ये विजिबल रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण इसकी कलर क्या होती है, कलर सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। अगला लाइन समझिए, द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन स्टैंडिंग slowly evaporated hydrogen resulting in the formation of amide।
सोल्यूशन कैसा होता है? तो पैरामैग्नेटिक, अरे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सुना होगा ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? तो पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा दोस्त? पैरामैग्नेटिक। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ब्लू कलर सोल्यूशन जो मिलती है, डीप ब्लू कलर, वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ऑन स्टैंडिंग स्लोली लैबोरेटेड हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये देखिए M+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और NH3 के साथ क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, तो MnH2Am प्लस में हाफ H2 गैस का निर्माण कर लेगा। Am डिनोटेड सॉल्यूशंस इन अमोनिया। सॉल्यूशन में क्या है? अमोनिया है। इसमें M+ में अमोनिया है, इस सॉल्यूशन में भी अमोनिया है। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप याद रखना। अगला है इट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस द ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ब्लू कलर किस में चेंज हो जाती है? ब्लू कलर दोस्त किस में चेंज हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में, और ये क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। देखिए पहले ब्लू कलर था तो पैरामैग्नेटिक था, जब ये ब्रॉन्ज कलर हो गई तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये सब जो चेंजिंग हो रहा है, इस बात को आप याद रखना। ब्लू कलर ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगी। ब्लू कलर कैसा होगा? तो पैरामैग्नेटिक होगा, और ब्रॉन्ज कलर कैसा होगा दोस्त? डायमैग्नेटिक होगा। अब पढ़ेंगे यूज। किसका यूज? तो अल्काली मेटल का यूज, S ब्लॉक के अल्काली मेटल का यूज, अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस सब का यूज पढ़ेंगे। तो चले देखते हैं। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉय, फॉर एग्जाम्पल विथ लीड टू मेक वाइट मेटल, बेयरिंग फॉर मोटर इंजन्स। देखिए इसका मतलब समझिए, लिथियम जो होता है, लिथियम मेटल का यूज किस में किया जाता है? एलॉय के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीड टू मेक वाइट मेटल, बेयरिंग फॉर मोटर इंजन। वाइट मेटल मोटर इंजन में ये हेल्प करती है। इसके निर्माण में किसका उपयोग करेंगे? तो बोलेंगे लिथियम मेटल का। विथ एल्युमिनियम टू मेक क्राफ्ट पार्ट, एल्युमिनियम के साथ इसको मिला देंगे तो किसका निर्माण करेंगे? क्राफ्ट पार्ट का। एंड विथ मैग्नीशियम टू मेक एमोर प्लेट, एमोर प्लेट का निर्माण करेगी। देखिए लिथियम का काम हो, लिथियम वाइट मेटल जो क्या करती है? मोटर इंजन में लगती है। लिथियम जब एल्युमिनियम के साथ मिलेगा तो एयरक्राफ्ट पार्ट का निर्माण करेगा। जब मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो आर्मोर प्लेट का निर्माण करेगी। बगल में इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। इसका उपयोग किस में किया जाता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। लिथियम इज ऑल्सो यूज्ड मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इसका एक छोटका भाई जो बहुत बदमाश था, आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेस किया है। इसका बहुत ही जगह उपयोग होता है। थर्मोन्यूक्लियर प्लेट में भी उपयोग किया जाता है। जब एल्युमिनियम के साथ मिलती है तो एयरक्राफ्ट के निर्माण में भी ये हेल्प करती है। मैग्नीशियम के साथ मिलकर के क्या फ्यूमर प्लेट का निर्माण करती है। लिथियम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए छोटका जो भाई बंधु होगा उसको बहुत प्यार कीजिए, लेकिन उसे बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए भी। सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम और PB एलॉय नीड टू मेक PbEt4 एंड PbMe4। देखिए सोडियम का यूज किया जाता है Na या PB एलॉय के रूप में, जो नीड टू मेक जो क्या करती है? PbEt4 और PbMe4 का निर्माण करती है। दिस ऑर्गेनोलीड कंपाउंड ये दोनों ऑर्गेनोलीड कंपाउंड जो होता है बेयर अर्ली यूज इन एंटीनो एडिटिव। लीड कंपाउंड जो होता है इसका उपयोग सबसे पहले शुरू में किसका? एंटीनोन एडिटिव टू पेट्रोल के रूप में किया जाता है। बट नाउ डे व्हीकल यूज लेड फ्री पेट्रोल, लेकिन अब जो हम लोग व्हीकल का यूज करते हैं उसमें लेड फ्री पेट्रोल होता है। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज अ कोलेंट इन अ फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम मेटल का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, मतलब ठंडक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला पढ़ेंगे
पोटासियम हैज़ अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटासियम का यूज क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोलॉजिकल सिस्टम में उपयोग किया जाता है। पोटासियम क्लोराइड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। पोटासियम क्लोराइड का यूज किस में किया जाता है दोस्त, फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, जो खेत उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप में। इट इज ऑल्सो यूज्ड एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग किस में किया जाता है, एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सीजियम इज यूज्ड इन डाइवर्जिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम का उपयोग डाइवर्जिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के रूप में किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में जो पढ़े थे इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, आयनिक हैलाइड का निर्माण करेगी। लेकिन हमारा जो कौन है, लिथियम, ये बहुत नखरा वाला है, इसलिए ये कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण कर लेगी। पोलराइजेशन का भी जान लिया डिफिनेशन, ये सब बात हम लोग पढ़ लिए थे। लिथियम हैलाइड इज मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर। क्यों, किसके कारण होती लिथियम हैलाइड मोस्ट कोवैलेंट, तो इसका क्या होता है, लार्ज साइज एंड इजिली डिस्टॉर्टेड अमोंग हैलाइड को क्या करती है, इजिली डिस्टॉर्टेड कर देती है, इसलिए इसका ये कोवैलेंट नेचर का होता है। रिड्यूसिंग नेचर, ये क्या करते हैं, अल्काली मेटल्स एट स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग नेचर, जिसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, लिथियम का। सबसे कम किसका होगा, सोडियम का होगा। ये रिएक्शन जब सॉलिड से जब गैस में जाएगी तो सब्लिमेशन एंथैल्पी, गैस जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ का निर्माण कर लेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और H2O के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्राइजेशन एंथैल्पी का निर्माण होगा। ये सब बातें पढ़ लिए थे। लिथियम का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी होता है। इसका रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होता है, किसका, लिथियम। हाईएस्ट हाइड्राइजेशन एंथैल्पी इसका क्या होता है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल और हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होता है। अच्छा, जिसका E- स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, उतना ही रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा इसका मतलब जिसका सबसे कम, जिसका माइनस में सबसे ज़्यादा, इसका मतलब सबसे कम। जिसका E- सबसे कम वो उतना ही रिड्यूसिंग नेचर का होगा। जैसे लिथियम का सबसे कम, उससे कहीं ज़्यादा किसका, सोडियम का, फिर उससे कहीं ज़्यादा आयोडीन का, फिर Ag का, फिर Cl- का। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग पढ़े थे। उसका पढ़े थे सॉल्यूशन इन अमोनियम, लिक्विड अमोनिया में डीप ब्लू कलर का निर्माण करती है। ये क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड का निर्माण ये सब करती हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप ब्लू कलर चेंज हो जाती है ब्रॉन्ज कलर में, तो ये क्या हो जाती है, डायमैग्नेटिक होती है। जब डीप ब्लू कलर होती है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और जब ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाती है तो डायमैग्नेटिक होता है। इसका उपयोग पढ़ लिए थे। लिथियम का उपयोग क्या किस में किया जाता है, यूजफुल एलॉय के रूप में किया जाता है लिथियम। फिर सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम का उपयोग किस में किया जाता है, जब Na और Pb के साथ जुड़ करके और PbEt4 और PbMe4 का निर्माण किया जाता है। इसका सबसे पहले यूज किस में, एंटी नॉक एक्टिविटी पेट्रोल के रूप में किया जाता है। लेकिन अभी जो है पेट्रोल में लेड फ्री पेट्रोल आता है। लिक्विड सोडियम मेटल यूज कोलेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन में कोलेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, लिक्विड सोडियम मेटल का। फिर पोटासियम जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में हेल्प करती है। पोटासियम क्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के रूप में। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप के निर्माण में किया जाता है। इट इज़ यूज एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेलेंट ऑब्जर्वेंट के रूप में किया जाता है। सीजियम का उपयोग डाइवर्जिंग फोटो केमिकल सेल में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये चैनल का लिंक भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।
धन्यवाद दोस्तों।